फू परिवार की अमीर बेटी ने सबके सामने शियाओ हुओ को कूड़ा कहकर अपमानित किया और उसे अपनी ही सगाई की दावत से बाहर निकल जाने को कहा। लेकिन अगले ही पल पश्चिमी क्षेत्र की युद्ध देवी, जिसके अधीन लाखों सैनिक थे, उसे देखकर मुस्कुरा दी। शियाओ हुओ का असली नाम लिंग हाओ था। उसे उसके गुरु ने 6 वर्षों तक पहाड़ों में कठोर प्रशिक्षण दिया था। लेकिन जैसे ही उसने स्वर्ण स्तर की साधना में सफलता हासिल की, उसके गुरु ने तुरंत उसे पहाड़ से नीचे भेज दिया। उसे जियांगचेंग जाकर लियू परिवार की बेटी कुईहुआ के साथ अपनी सगाई पूरी करनी थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुईहुआ पहले ही हे परिवार के बड़े बेटे सांग ब्याओ के साथ जुड़ चुकी थी। वह पहाड़ों से आए शियाओ हुओ जैसे साधारण युवक को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सगाई की दावत में उसने जियांगचेंग के सभी बड़े लोगों के सामने शियाओ हुओ की ओर उंगली उठाकर उसका अपमान किया और कहा कि वह उसके जूतों के लायक भी नहीं है। असल में शियाओ हुओ ऐसा व्यक्ति था जिसकी असली ताकत की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने एक नजर में देख लिया कि कुईहुआ की निजी जिंदगी बेहद गंदी और अव्यवस्थित थी। वह खुद भी चरित्रहीन थी। कुईहुआ ने कभी नहीं सोचा था कि शियाओ हुओ उसे इतनी आसानी से पहचान लेगा। तभी हे परिवार का बेटा सांग ब्याओ आगे आया। उसने देखा कि शियाओ हुओ उसकी मंगेतर का अपमान कर रहा है। वह तुरंत गुस्से में आ गया और अपने 2 बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि शियाओ हुओ की टांगें तोड़कर उसे बाहर फेंक दें। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सांग ब्याओ और कुईहुआ यह देखकर दंग रह गए कि शियाओ हुओ ने सीधे सांग ब्याओ का गला पकड़ लिया और उसे एक हाथ से हवा में उठा लिया। तभी सभी को एहसास हुआ कि शियाओ हुओ वास्तव में एक शक्तिशाली साधक था। उसी समय कुईहुआ का पिता बंदूक लेकर वहां पहुंचा। वह अपनी बेटी का बदला लेने आया था। उसने चिल्लाते हुए कहा कि शियाओ हुओ ने लियू और हे परिवार की खुशी के दिन पर हंगामा करने की हिम्मत कैसे की। उसके अनुसार बंदूक हाथ में होने का मतलब था कि अब पूरी दुनिया उससे डरती है। उसे विश्वास था कि शियाओ हुओ गोली से तेज नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर कुईहुआ लगातार अपने पिता को उकसा रही थी कि वह शियाओ हुओ को गोली मार दे। लेकिन बंदूक सामने होने के बावजूद शियाओ हुओ बिल्कुल शांत था। उसने मुस्कुराकर पूछा कि क्या वे सच में सोचते हैं कि यह बंदूक उसे मार सकती है। फिर उसने कुईहुआ के पिता से कहा कि अगर हिम्मत है तो गोली चलाकर देखें। अगले ही पल कुईहुआ के पिता ने गोली चला दी। लेकिन सभी हैरान रह गए क्योंकि शियाओ हुओ ने अविश्वसनीय गति से पलटकर उसी गोली को वापस मोड़ दिया और वह सीधी कुईहुआ के पिता के सिर में जा लगी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसी समय पश्चिमी क्षेत्र की महिला युद्ध देवी अचानक वहां प्रकट हुई। लियू परिवार का मुखिया तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा और उससे अपने परिवार के लिए न्याय मांगने लगा। उसने